नुकसान किया जा रहा है, लाखों रुपए का नुकसान इन दुकानदार भाइयों का हो रहा है और प्रशासन मुंह में चुप्पी देके बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। और इनके पास ऑडियो भी है जो कि धमकी दिया गया है, उसका भी ऑडियो भी हम आप लोग को सुनाएंगे कि किस तरह के इन लोग को धमकी दिया जा रहा है। छत में छेद कर दिए, देखिए अब किस तरह से पानी बह रहा है, दुकानदार को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए सारे कपड़ा बर्बाद हो गया है। मेरा नाम मुरारी पांडे है। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत तो यही है कि वो ज़बरदस्ती धमकी दे रहे हैं कि 30-30 लाख रुपया 20,000 रुपया हम लेंगे और नहीं तो तुमको साम दाम दंड भेद ये सब का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा दुकान है आपका? हमारा पांडे नमकीन भंडार। और हमारे दुकान पर समूचे रात में ग्रिल से छेद कर कर के धाराधार पानी गिरा रहे हैं, जिससे मेरी सारा सामान लथोलथ हो गया, जिसको देख लिया जाए। क्या गुहार लगा रहे हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारी मदद करे। आई जो मतलब हमारे साथ आपातकालीन घटना घटने वाला है और उससे बचाएं। कौन सा थाना? कंकापन थाना। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी पांडे। एक बार वीडियो देखिए, वीडियो ब्रीफ कीजिए अब आप लोग आराम से, थोड़ा आवाज़ बताना ये चाहेंगे। एक मिनट। क्या मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखे हैं बताइए। मामला ये है कि मकान मालिक अखोरी राजेश सिन्हा जी और विरोध में राकेश मणि, विजय कुमार, दीपक कुमार, कृष्ण मुरारी पांडे, मंजीत सिंह, इन लोगों को, ये दुकानदार हैं पांचों, इनको दुकान खाली करने के लिए इविक्शन सूट में अखोरी राजेश सिन्हा जी गए थे ट्रायल कोर्ट में, जहां ट्रायल कोर्ट ने 8/5/24 को अपना आदेश पारित करते हुए उनके इविक्शन सूट को खारिज कर दिया। तब तत्पश्चात फिर इन्होंने ये राजेश सिन्हा जी फिर से ट्रायल अपील में ये लोग फिर से गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में गए, जिसकी सुनवाई हुई और उसका 16/12/24 को कोर्ट ने फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश पारित किया कि दुकानदार जो यथावत जैसे रह रहे हैं वैसे रहते रहेंगे और जो किराया है वो कोर्ट में जमा करेंगे, जो भी कोर्ट है किराया जमा करेगा, उसकी रसीद इनके पास प्राप्ति है। तो ये मतलब दोनों जगह खारिज हो गया। दोनों जगह इन कोर्ट से ये हार गए, तो खारिज हो गए। तो ये दुकानदार की यथावत रहने का कोर्ट ने आदेश दिया गया। उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं कि ये मकान मालिक अपने कुछ सहयोगी और विक्रम ज्वेलर्स जो है उनके 5 लोग, उमेश कुमार, योगेश कुमार, दिनेश कुमार, पप्पू और दिनेश कुमार और पप्पू, ये विक्रम ज्वेलर्स के लोग और उनके सहयोगी लोग, ये इनको इन 5 दुकानदार को डरा धमका के धमकी दे करके कि दुकान खाली करवाने का जबरन कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद भी नहीं करने पे क्या कर रहे हैं कि इनके दुकान को रात में तोड़ के छेद करके इनके दुकान में जबरदस्ती पानी घुसाया जा रहा है और इनके दुकान लाखों रुपए का सामान का नुकसान इनका हुआ है। मतलब शटर में छेद हो गया, दुकान में छत पर छेद करके। कब से आप लोग हैं वहाँ पे स्थित दुकान? बताइए कितने साल से? 35 साल 35 ईयर। आखिर मकान मालिक जो खाली क्यों करा रहे हैं? मालिक नहीं खाली करवा रहे हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं इनके हम खरीद लिए हैं प्रॉपर्टी को। अच्छा। हालांकि उनके पास कोई रजिस्ट्री पेपर ना मोटेशन रसीद है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम खरीद लिए। हमने उनसे रजिस्ट्री पेपर का मांग किया था तो बोलते हैं कि किराएदार को देखने का कोई हक नहीं है। तो मकान मालिक से जो आपके जो ऑनर हैं, जो जमीन मालिक, उनसे मिला कि दूसरे प्रसाद है नहीं, यहाँ पर बॉम्बे में रहते हैं। तो बात कोई कांटेक्ट कोई हुआ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं होता है उनसे। तो 30% आप लोग को 30% हमको परेशान कर रहे हैं। वो इनलीगल ऑथराइज है, वो कोई लीगली ऑथराइज ही नहीं है और वो इनलीगल पर्सन जबरदस्ती इन लोग को वैकेट करवाने की कोशिश कर रहा है। मकान मालिक से कोई शिकायत, कोई दिक्कत? नहीं, मकान मालिक से कोई फोन नहीं आया, ना कोई बात आया है अभी तक। मकान मालिक तो कोर्ट में गया, तो कोर्ट तो हार ही गया वो, तो फिर मकान मालिक से तो कोई बात ही नहीं, कोर्ट तो आदेश दिया इनको रहने का। तो कोर्ट आदेश दिया तो मकान मालिक का जमीन है, वो तो मालिक तो वो है ना। तो वो अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो वो दोनों जानेंगे। ये जबरदस्ती विक्रम ज्वेलर्स वाले और उनके सहयोगी कुछ लोग मिलके इन लोग 5 दुकानदार को जबरदस्ती वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। प्रशासनिक मदद आप लोग कहीं से लिया? प्रशासन में ये लोग गए थे 8 देखिए ये दिखा रहे हैं आपको, चाहेंगे 8 तारीख और 26 तारीख, 8/5/26 और 26/5/26 दो आवेदन इन्होंने थाना में लिखित रूप से आवेदन दिया है और उसके बाद थाना प्रभारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कौन सा थाना? कंकड़बाग थाना में इन्होंने थाना प्रभारी को लिखित रूप से 8/5/26 और 26/5/26 को दिया लिखित रूप से आवेदन, जिसकी रिसीविंग हमारे पास प्राप्त है, कॉपी की रिसीविंग भी आप देख सकते हैं।
तो इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया थाना से, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद इन लोग को मैं खुद लेकर के कल 30 5/26 को मैं खुद परिचय कुमार एसपी के पास लेके गया था, सिटी एसपी के पास। उन्होंने भी कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। प्रशासन इसमें कोई पूरी संलिप्त है, प्रशासन अगले से पैसा लेके पूरी तरह से उनके फेवर में काम कर रही है। इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोर्ट का आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, कोर्ट का आदेश का मखौल उड़ाया जा रहा है। बड़े अधिकारी ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा ना? आश्वासन नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई और बताया गया, बोला गया कि आप बताइए, हमको प्रूफ दिखाइए कि कब कौन तोड़ा है। और जबकि रात में इन लोग के जब दुकान बंद करके चले जाते हैं तो दुकान रात में 12 बजे के बाद रात में तोड़ करके इनके दुकान में पानी घुसाया जा रहा है। उसको वो बताते हैं कि उसका वीडियो दिखाइए कि कब तोड़ रहा है उसका वीडियो। तो रात में ये पहरेदारी थोड़ी करते हैं कि वहाँ पे कब वीडियो बनाएंगे उसका। कितना दुकान है? 5 दुकानदार है। क्या क्या नाम है उन लोग का? 5 दुकानदार में है ये राकेश मणि, विजय कुमार, दीपक कुमार, कृष्ण मुरारी पांडे, मंजीत सिंह। ये लोग कब से रह रहे हैं वहाँ? ये लगभग 30-35 साल से वहाँ रह रहे हैं। क्या आप लोग चाह रहे हैं आज? ये चाहते हैं कि बस कोर्ट का जो आदेश है कि यथावत रहने के लिए स्थायी रूप से ये रहना चाहते हैं और इनको कोई परेशानी ना हो। बाकी आप बताइए। अगर आगे जो भी करना है तो वो कानूनी रूप से ऊपरी अदालत जाएं, ऊपरी अदालत में अपना गुहार लगाएं। जबकि हमारे को कोर्ट ने सिविल कोर्ट, मुंसिफ 3 और ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से उनकी इविक्शन सूट खारिज हो गई है। उसके तत्पश्चात भी लोग बाएं दाहिने करके इस तरह से परेशान करके हमारे बहुत सारे सामान को नुकसान पहुंचाया है और इन्होंने सब जगह पैक होके ये काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश मणि, मेरी दुकान का नाम मणि है। आप कब से रह रहे हैं? जी हम तो 1995 से। आपका क्या चाचा? आपका क्या? कुमार हमारा नाम हुआ। कैसे बोलिए? दुकान का नाम गैलेक्सी डाइकनर सर। हमारे दुकान पर जाकर के रात को छत पर जाकर इन्होंने जाकर के छेद करके पानी गिराता है। इसके विरुद्ध में हम थाना में भी गए थे। थाना में पूर्ण रूप से एप्लीकेशन दिए थे। उसके बावजूद भी थाने वाले जाकर कोई कार्रवाई नहीं करी है। एक 8 तारीख को गए थे, उसके बाद एक 26 तारीख को गए थे। उसके बाद जो कोई कार्रवाई नहीं किया तो हम जाकर के 30 तारीख को जाकर के परिचय कुमार एसपी के यहाँ गए थे। उन्होंने कोई कार्रवाई इस पर नहीं किया और जाकर के आए दिन जाकर के जो अनलीगल रूप में हैं विक्रम ज्वेलर्स वाले, इनके जाकर जितने भी भाई लोग हैं तो ये लोग जाकर के हमको जाकर के बलपूर्वक और जाकर के हम लोग को जाकर के तंग कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा जाकर के ये सब करवा रहे हैं। जो कि पैसा की डिमांड इन्होंने करता है कि 25-30 लाख रुपया तुम लोग को देना पड़ेगा। किस चीज़ का? ये जाकर के किराया का, जो कि हम जाकर हाई कोर्ट के अनुसार एक मुक्त पैसा हमने जाकर के कोर्ट में जमा किया और जाकर के कोर्ट के अनुसार अपने हर मंथ जाकर के उनके आदेशा और कोर्ट के आदेशानुसार हर मंथ 15 तारीख तक पैसा हर मंथ हम जमा करते हैं। किराया अभी तक आप लोग का पेड है? किराया हम लोग का पेड है, बल्कि और रसीद भी इनके पास है, रसीद प्राप्ति भी है हम लोग के सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास प्राप्ति है। क्या प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से मदद चाहते हैं कि हमारी जो तोड़ फोड़ कर रहा है इस पर रोक लगाया जाए और सामाजिक तत्वों से हमको बचाया जाए कि हमारे जान माल की खतरा है और हमारे परिवार का जाकर खतरा इसमें है। इनसे भी कुछ पूछना है। आपका नाम? आपका भी दुकान है सर? जी बताइए। दीपक कुमार नाम है, मैं आभूषण निर्माता है मेरे दुकान का नाम। आप लोग से गुजारिश करते हैं कि आप प्रशासनिक माहौल देते हुए वहाँ पे शांति माहौल बनाने का प्रयत्न कीजिए और ऊपर में ज़बरदस्ती जो पानी का टंकी लगाए हैं, ऊपर में मिट्टी फेंक दिए हैं छत के ऊपर, वो छत में छेद कर दिए हैं। उसे आप लोग अनुमति दे कि सफाई करवा दे और बढ़िया से उसको प्लेन करते ताकि पानी में आने वाला समय के लिए हमको दिक्कत ना हो। आखिर कारण क्या है जो इतना परेशानी? जबरदस्ती वो लोग सोच रहे हैं बहुत महंगा प्रॉपर्टी है, ये लोग प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है जो हड़पने के ख्याल से। जमीन मालिक आप उन लोग के सपोर्ट में क्या आपके सपोर्ट? जमीन मालिक तो बातें नहीं होता है, न कभी भी बात नहीं हुआ है जमीन मालिक से। जमीन मालिक बाहर रहते हैं, पटना में रहते ही नहीं है, तो इनसे कोई बात वार्तालाप ही नहीं है। कोर्ट में केस किससे हुआ? वाले जो हैं कोर्ट में केस जो खारिज किया किसका किया? मकान मालिक का वो किए थे। उन्हीं के थ्रू। उनका नाम है राजेश अखौरी राजेश सिन्हा। उनके विरोध में ये लोग केस जीते थे। तो उसके बाद ये अब विक्रम ज्वेलर्स वाले इनलीगली तरीके से इनको जबरदस्ती खाली करवाने का कोशिश कर रहे हैं।